जी कनाडा से। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक मनोचिकित्सक और रिसर्चर हूँ। गुरुजी, आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं 2 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ और मुझे राधा नाम बहुत अच्छा लगता है, और जिस दिन नहीं होता उस दिन मेरे को दिक्कत, बहुत परेशानी होती, कष्ट होता है। जब मुझे कोई, महाराज जी, मैं किसी को दुखी देखती हूँ और उनको नाम जप और सत्संग के बारे में बताती हूँ, फिर मुझे लगता है कि आपने बोला है कि पहले खुद तो भगवत प्राप्ति कर लो, ज्ञान नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अपने मित्र परिकर को सद उपदेश करना चाहिए, सदमार्ग में चलाना चाहिए। हम अपनी अनुभूतियां भले ना बताएं, लेकिन हमने संत से ऐसा सुना है कि राधा नाम जपने से मंगल होता है। हमने संत से सुना है शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। ये बातें तो हम सब अपने मित्र परिकर को सबको बता सकते हैं ना। अपनी अनुभूतियों को बताने के लिए मना किया गया है कि परमार्थ में अपनी अनुभूतियों को तब तक छुपाए जब तक भगवत प्राप्त ना हो जाए। लेकिन हम जो सत्संग में सुना है दूसरों को सुना सकते हैं ना, हम वो दूसरों से चर्चा कर सकते हैं ना, जिससे दूसरा भी लाभ ले सके भगवान नाम का, उसका भी परम मंगल हो सके। तो इसमें निषेध नहीं। कभी कभी अहंकार सा हो जाता है, वो अहंकार भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। ये बात आ गया कि मेरे द्वारा इनका परिवर्तन हुआ तो ये भी भगवान को समर्पित कर। ये तो समर्पण योग बहुत बढ़िया योग है, बहुत बढ़िया योग। अगर हम अहंकार पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो उसको भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान अहंकार का नाश कर देंगे। हमारे भगवान के द्वारा ही अहंकार का समन होता है, वो अहंकार भी पवित्र हो जाएगा जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। गुरुजी, कभी कभी जैसे सब पूछते हैं, जैसे इसके बारे में अगर हम बात करते हैं इतने समय से, तो लोग बैठ के पूछते हैं अच्छा और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। तो लगता है कहीं मेरा भजन ना रुक जाए अगर मैं सबको ये चीज बताऊं। नहीं, ऐसा बताओगी तो आपका भजन और बढ़ेगा। जब हम अपने प्रिय प्रभु के नाम को, प्रभु की कथा को, प्रभु के मार्ग को सैकड़ों में बांटते हैं तो उसका भी तो लाभ हमें मिलता है। वो पलट कर हमारा मंगल करता है तो हमें और उन्नति होती है। इसमें ऐसा ना सोचिए। भगवान ने आदेश किया, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। जो मेरे में चित्त लगाए, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए भक्त जन है, वो आपस में बैठकर जब मेरी चर्चा करते हैं, मेरी चर्चा में खुश रहते हैं, मेरी चर्चा में रमण करते हैं, तो उनका उद्धार मैं करता हूं। भगवान कहते हैं तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे। जो मेरी चर्चा करते हुए निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, उनको बुद्धि योग मैं प्रदान करता हूं। ऐसा भगवान आदेश करते हैं। ये भगवान की बात है, अपनी बात नहीं है। तो हमें भगवान की बात माननी चाहिए, बैठकर चर्चा करना चाहिए, भगवान नाम का उपदेश करना। आप भी नाम जप कीजिए, आप भी नाम कीर्तन कीजिए, आप बुरे आचरणों को छोड़ के तो देखिए आपको कितना आनंद आता है। ऐसा प्रलोभन देना चाहिए, ऐसा भाव देना चाहिए। कुलविंदर सिंह जी।